नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश ढाल, आपके विज्ञान का अध्यापक पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है, उसी तरीके से इंसान भी जब धीमी गति से मेहनत करता है तो उसको मीठे फल मिलते हैं, यानी कि अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसे लोग जो रातों रात पेड़ उगाना चाहें और सोचे सुबह फल खा लेंगे, तो भैया हथेली पे सरसों कभी नहीं उगती है। मेरे वीडियो मैं रोज 10, 15, 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। बहुत आसान है, वो आपको 20 मिनट देने हैं और उसके बाद में 20-25 मिनट अपनी किताब को देने हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको किताब से मैच करें और देखें कि आपको समझ में आया क्या। पुनः आपका अभिवादन करता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। इस टॉपिक में हम लोग मानव जीवन के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है, ऐसे अंग जो जीवन का आधार है, जिनके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, उन सभी अंगों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं 2 महत्वपूर्ण अंगों का अध्ययन पूरा करवा चुका हूं, जिसमें से एक है पाचन तंत्र और एक है श्वसन तंत्र। दोनों ही तंत्रों के 2-2 वीडियो मैंने बनाए हैं, गैलरी में मौजूद है, कृपया जाकर के देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मानव हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र। इस विषय के भी 2 वीडियो बनेंगे। आज का जो वीडियो है वो मुख्यतः मानव हृदय पे आधारित है और रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो अगला वीडियो होगा। प्यारे बच्चों, आज का मेरा टॉपिक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। आज का ये जो टॉपिक है, जो हम मानव हृदय पढ़ने वाले हैं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसके पास दिल है। दिल तो सबके पास ही है, दिल नहीं होता तो हम जीवित कैसे रहते। मानव हृदय जिसके अंदर है, तो तय बात है कि वो अपने दिल को स्वस्थ रखने के बारे में भी सोचता है। अभी वर्तमान में बहुत ही ज्यादा एक ज्वलंत मुद्दा है हार्ट अटैक का। आपने देखा होगा कि लोग जिम एक्सरसाइज करते हुए, शादियों में डांस करते हुए, बच्चे ग्राउंड में खेलते हुए, अभी 2-3 दिन पहले आया है सीकर के दांतारामगढ़ कस्बे की घटना है। 4ठी कक्षा की बच्ची लंच में टिफिन करते हुए बेहोश हो गई और इस प्रकार की अनगिनत घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। कुछ तो जो है वो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से हमें जल्दी पता लगने लग गया है। घटनाएं तो क्या पता पहले भी होती होंगी, पर हाँ, इतनी संख्या में नहीं होती थी, ये बात तय है। तो ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है कि 8 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, 30-32 साल का युवा हार्ट अटैक से गुजर रहा है। भाई 55-60 के व्यक्ति पहले भी हार्ट अटैक उनको आया करते थे और लोग ये मानते थे कि इतने साल मशीन चली है, कोई गड़बड़ हो गई होगी। लेकिन 8 साल का, 9 साल का बच्चा जब हार्ट अटैक से चला जाता है तो सभी हैरान है कि आखिर उसको क्या समस्या हुई होगी। आज का जो विषय है हम इन्हीं पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, अब सीखना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो दिल या हार्ट या हृदय रूपी जो मशीन है, ये एक्चुअली में काम क्या करती है। देखिए, हमारे पूरे शरीर के अंदर जो एक तरल दौड़ता रहता है जिसे कहा जाता है खून। ये खून जो है ना, ये एक चमत्कारिक द्रव्य है। मतलब आप ये मान के चलिए कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली होगी, परंतु आज भी हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना सकते। जब खून की आवश्यकता होती है तो हमें किसी न किसी इंसान से ही मांगना पड़ता है। मजे की बात देखिए कि जाति और धर्मों में बटा हुआ इंसान जब खून लेता और देता है तो जाति नहीं देखता। अपने दिल दिमाग को खुला रखें, नई विचारधाराओं को आने दें। ये जो हमारा दिल है, ये लेफ्ट साइड में रहता है, हल्का सा सेंटर में। इसका मतलब है आमतौर पे जो हमारी जेब होती है लेफ्ट साइड में, वो जेब जो है वो दिल को ढके हुए रहती है और हल्का सा यहाँ पर सेंटर में इसका अंतिम नीले वाला पार्ट आता है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, दिल की पोजीशन हमारी ऐसे है कि वो सेंटर से लेकर के हल्का सा बाईं तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये हमारे दिल की पोजीशन हो गई है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, जैसे पानी की मोटर टंकी में से पानी खींच करके घर की ऊंची से ऊंची टंकी तक पहुंचाती है और उससे फिर सारे पाइपलाइन में सप्लाई होती है, वैसे ही दिल रक्त को धक्का दे करके हमारे शरीर के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे कोशिकाओं तक पहुंचाती है, या यूं कहूं कि हर अंग तक पहुंचाती है तो भी गलत नहीं है। इसका मतलब है दिल एक पंपिंग मशीन है, मोटर की तरह काम करती है और हर अंग तक खून का संचार करती है।
ठीक है बच्चों, अब आइए ये काम कैसे करती है, इसकी क्रियाविधि कैसे है, हम उसको समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक बच्चा बनाया है जिसके यहां मैंने दिल दिखाया है। मैंने इसी दिल को थोड़ा बड़ा करके यहां रख दिया है। दिल के अंदर आमतौर पर क्या वास्तव में दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे। ये मानव की बात कर रहा हूं मैं। मगरमच्छों में, मछलियों में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग चैम्बर होते हैं, वो आगे की बातें हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो स्तनधारी होते हैं और मुख्यतः जो मानव होते हैं, उनके दिल के अंदर 4 कमरे होते हैं। हमारे दिल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 कमरों में से 2 कमरे घर के इस हिस्से में आते हैं, 2 कमरे घर के इस हिस्से में आते हैं। ये जो उधर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं दायां भाग, राइट साइड, और जो इधर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं लेफ्ट साइड। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब वो कॉपी पे लिखने बैठते हैं तो होता क्या है, देखिए जैसे मैं यहां घूमा तो मेरी पोजीशन में राइट यहां आ रहा है और लेफ्ट यहां आ रहा है, तो बच्चे क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। बच्चे इसे दायां बोल देते हैं, इसे बायां बोल देते हैं और यहां गलती खा जाते हैं। बच्चों ये नहीं करना है। पहले आपको याद रखना है कि राइट चीज पहले करो। तो ये राइट साइड है, जो बच्चे वो लेफ्ट साइड है। मैं इसका एक टोटका और बनाता हूं। द से दादा, बा से बापू। तो पहले दादा आए या पहले बापू आए? आप कहोगे दादाजी आए, तो बिल्कुल पहले दादाजी आए हैं तो पहले दा को उठाओ, दायां भाग। बाद में बापूजी आए हैं तो पहले बाद में बापूजी को रखो, यानी बायां भाग। तो हमारे दिल के 2 भाग है, दायां भाग बायां भाग। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इन 4 कमरों के भी नाम हैं। जो ऊपर के कमरे हैं उनको आलिंद कहा जाता है, जो नीचे के कमरे हैं उन्हें नीले कहा जाता है। अंग्रेजी में आलिंद को कहते हैं एट्रियम, और नीचे वाले नीले को कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों आलिंद है और ये दोनों वेंट्रिकल्स है, और ये दायां बायां लग जाएगा नाम। जैसे ये आलिंद है पर कौन सा? दायां। ये आलिंद है पर कौन सा? बायां। ये नीले, बायां, दायां नीले, ये नीले, बायां नीले। यानी कि मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बोलने में एक से लगते हैं, फिर रिपीट करता हूं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, ये जो हमारा 1 नंबर दिया गया चैम्बर है, इसका नाम है दायां आलिंद। देखिए 1 नंबर मैंने यहां डाल रखा है और ये 1 नंबर चैम्बर है। क्योंकि इसमें नाम बहुत ज्यादा थे इसलिए मैंने इनको नंबरिंग देकर के नीचे रख दिए। तो सबसे 1 नंबर जो चैम्बर है उसका नाम है दायां आलिंद। पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है अशुद्ध खून, ऐसा रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। उस खून को मैंने नीले रंग से दिखाया है। उम्मीद करता हूं आपकी स्क्रीन पे ये रंग आराम से दिख रहे होंगे। आधा दिल नीले रंग का दिखाया है, आधा दिल लाल रंग से दिखाया है। जहां लाल रंग है इसका मतलब है वो खून शुद्ध है, साफ है, ऑक्सीजन भरपूर है। और जहां पे नीला रंग है उस खून के अंदर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। होता नीला नहीं है, उसके अंदर वो रंग तो उसका लाल ही होता है, पर हमने यहाँ पर समझाने के लिए बना दिया। नीले से याद आया, कुछ निचले जानवर ऐसे होते हैं, ऑक्टोपस या केकड़े जैसे जीव, जिनके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उनमें तांबे से मिला हुआ एक वर्णक है जिसका नाम होता है हीमोसाइनिन, यानी कि उनके रक्त के अंदर लोह वर्णक नहीं होकर के ताम्र वर्णक पाया जाता है। तांबे की नेचर है, वह गहरा नीला दिखता है, इसीलिए उनका रक्त नीला दिखता है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग से आता है सुपीरियर वीना कावा से रक्त, और जो हृदय के नीचे वाले अंग है वहां से आता है इंफीरियर वीना कावा से ब्लड। मतलब दिल के इस कमरे में 2 बड़ी महाशिराओं से रक्त आता है। महाशिराओं को अंग्रेजी में कहा गया है वीना कावा। ऊपरी महाशिरा सुपीरियर वीना कावा, नीचे की महाशिरा इंफीरियर वीना कावा। ये जो दोनों वीना कावा होती है, इन्हीं से CO2 वाला जो रक्त है वो भरपूर मात्रा में इस चैम्बर में आता है, राइट एट्रियम में। अब जैसे ये पूरा भर जाता है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल यानी आलिंद और नीले के बीच में एक वाल्व है। वाल्व का मतलब होता है दरवाजा, कपाट। ये दरवाजा आमतौर पे बंद होता है, पर जब एक मात्रा से ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाता है। इस दरवाजे का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में कहते हैं त्रिवलय कपाट, अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। बड़ा महत्वपूर्ण वॉल्व है ये। इसमें 3 कपाट पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड। जब ये खुलता है तो झटके से इसका रक्त इसमें आ जाता है और ये ऊपर वाला चैम्बर खाली हो जाता है। ये सारा रक्त इसमें आ गया।
ठीक है। और यहां से भी जब ये भर जाता है तो फिर पल्मोनरी वाल से होता हुआ ये सारा का सारा रक्त आ जाता है फेफड़ों में। इसका मतलब रक्त, गौर करिएगा, हृदय से बाहर निकल करके एक खास प्रकार की नली से आ जाता है फेफड़ों में। इस नली का क्या नाम है? 5 नंबर पे देखो, फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय का मतलब ही होता है फेफड़ों वाली धमनी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यह पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है? रक्त। अब थोड़ा सा याद करें, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं जो श्वसन तंत्र वाला, मैंने इसीलिए उसको पहले करवाया था। मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़ों के अंदर क्या होता है? फेफड़ों के अंदर पाई जाती है वायु कुपिकाएं। क्या पाई जाती है? वायु कुपिकाएं। मैं यहाँ पे बना रहा हूं। इन वायु कुपिकाओं के अंदर से जब रक्त की पतली पतली नलियां गुजरती है तो इनमें गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। O2 और CO2, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, CO2 इसकी बाहर निकल आती है। O2 CO2 का आदान प्रदान होता है और इस विधि का नाम होता है विसरण। कौन सी विधि? विसरण विधि। तो जो हमारी वायु कुपिकाएं हैं, सारी वायु कुपिकाएं रक्त को साफ कर देती है और साफ करने के बाद में 7 नंबर नली से होता हुआ वापस रक्त आ जाता है दिल में। अब ये 7 नंबर नली कौन सी है? ये देखो, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। ठीक है बच्चों, 6 नंबर तो हमारा लंग्स था ही, वो मैंने समझा दिया। और ये 7 नंबर हमारी फुफ्फुसीय शिरा है। शिरा से होता हुआ खून वापस रक्त में इसमें हृदय में आ जाता है और अब ये रंग लाल दिख रहा है। लाल रंग का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन भरपूर है। ये आ जाता है LA में, लेफ्ट एट्रियम में। जब ये भर जाता है तो दबाव पड़ता है और एट्रियम और वेंट्रिकल यानी आलिंद और नीले के बीच में एक वाल होता है जिसको कहते हैं मिट्रल वॉल। इसका एक नाम और है बाइकस्पिड वॉल। और यह वाल खुल जाता है और ये रक्त सारा का सारा यहां आ जाता है। ठीक है। और जब ये नीले में भर जाता है तो अब जब ये पूरा भर जाता है तो रक्त को धक्का दिया जाता है यहां से और ये जाता है पूरे शरीर में। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमारे दिल का पहला कमरा है दायां आलिंद। जब इसमें रक्त भरता है तो ये दबाव देकर के ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है और ये रक्त आ जाता है दायां नीले में। दाएं नीले से होता हुआ ये जो रक्त है ये पहुंच जाता है हमारे फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फेफड़ों में। फेफड़े इसको साफ कर देते हैं और ये रक्त अब फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ आ जाता है कहां पर? हमारे तीसरे कमरे में, जिसका नाम है बायां आलिंद। बायां आलिंद जब भर जाता है तो बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है और ये रक्त पहुंच जाता है बायां नीले में। और बाएं नीले से ये रक्त अवोर्टिक वॉल से होता हुआ ये चला जाता है पूरे शरीर में। शरीर के अंदर पूरी कोशिकाओं को मिलता है, हर एक छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचता है, शुद्ध ऑक्सीजन उसको देता है और वो ऑक्सीजन से वहां शक्ति बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। बदले में ग्लूकोज के जलने से CO2 बनती है। वो CO2 गैस वापस रक्त को दी जाती है के लिए भैया तू निकाल देना। आई समझ में? तो ये ही जो जितनी CO2 है ये लेकर के हमारी शिराएं वापस से इसको लेकर के आ जाती है। अब क्योंकि ये ऊपर की महाशिरा है, ये हृदय से ऊपर के अंगों के अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, ये नीचे की महाशिरा हृदय से नीचे के अंगों के अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और वापस यही चक्कर चलता रहता है। बताइए क्या दिक्कत है? समझ में आया आपको? दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़े, फुफ्फुसीय शिरा, फिर महाधमनी। ये जो धमनी है 8 नंबर वाली, इसका नाम है महाधमनी। ये सबसे बड़ी आकार में है और पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाती है। ये महाधमनी है और 9वां मानव का शरीर है और अंत में जो ऊपर 10 नंबर चल रहा है इसका नाम है महाशिरा। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां मजेदार बात आपको बताने वाला हूं ये कि ये जो धमनी और शिरा है ये दोनों अपवाद है, बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से सुनना। आमतौर पर धमनियां क्या करती है? रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर आती है, रक्त को दिल से अंग तक लेकर जाती है, वो होती है धमनियां। और धमनियों में सदैव शुद्ध खून दौड़ता है, धमनियों में सदैव शुद्ध खून दौड़ता है। अब थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। ये क्या है? 5वें नंबर की देखो, ये फुफ्फुसीय धमनी है और ये रक्त को हृदय से अंग तक ला रही है, क्योंकि ये हृदय और फेफड़ा एक अंग है, तो ये हृदय से अंग तक ला रही है। इसका मतलब इसका नाम तो धमनी सही है, पर क्या इसमें शुद्ध खून है? गौर करो, इसके खून में तो नीले रंग वाला खून है, यानी डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त है जिसमें CO2 जाता है। बस यही इसका अपवाद है कि ये इकलौती ऐसी धमनी है जिसमें CO2 वाला रक्त होता है। और अब आप समझ गए होंगे अगली ट्रिक क्या है। अगला उदाहरण है शिरा का। शिराएं आमतौर पर गंदा खून हृदय तक लाती है, अंगों से जो खून CO2 से मिक्स हो गया है वो दिल तक लेकर आती है। तो ये देखो, ये दोनों शिराएं हैं और ये अंगों से दिल तक खून ला रही है, और वो भी कैसा ला रही है? गंदा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फुफ्फुसीय शिरा है, देखो ये 7 नंबर वाली दिख रही है। अब ये फुफ्फुसीय शिरा अंगों से दिल तक खून तो ला रही है, पर क्या इसमें गंदा खून है? ना भाई जी, इसमें एकदम साफ खून है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों,
फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त दौड़ता है, ऑक्सीजन वाला। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज मैंने जो आपको पढ़ाया है, ये है हृदय का चक्र पूरा। हृदय का रक्त चक्र है पूरा। अगर आपको एग्जाम में दे रक्त प्रवाह चित्र बताओ या रक्त का जो पूरा प्रवाह तंत्र है वो बताओ, तो आपको ये सारे नाम लिखने हैं, ये चित्र बनाना है। आप चाहो तो इन सभी को एक गोल चक्र में लिख करके भी तीर दिखा सकते हो। देखो मैंने तीर दिखाया है, ये गौर करना, ये रक्त आया है और ये रक्त जो मैंने यहाँ नीचे जाते हुए दिखाया है, यहाँ से देखो ये तीर ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखो ये तीर ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाकर के वापस इधर गया है। तो इस प्रकार आप तीर बनाते हुए भी दिखा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये चित्र दिल का एक मॉडल चित्र है। हृदय का जो वास्तविक चित्र है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वास्तविकता है कि आप ये बनाओ, इसको तैयार करो, ये काफी होगा। कॉम्प्लिकेटेड चित्र में टाइम बड़ा लगता है और वो बड़ा उलझा हुआ है। हमारा मूल उद्देश्य है दिल की कार्यप्रणाली को समझना।